एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मेरे पास वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वही के मैं आज जवाब देने वाली हूँ। तो एक क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि ना हम लोग कुछ टाइम से, जैसे आपने हमें डाइट बताई, जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है या फिर 2 महीने हो गए हैं, तब तक तो वेट लॉस ठीक होता रहा। 2 महीने में हमने 6 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारा वेट एक जगह आकर रुक गया है। तो इसको, ये जो प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटो। सबसे पहले तो हमें इसके रीजंस जान लेने हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले यही है कि आप कैलोरीज कितना ले रहे हैं, यानी आपकी कैलोरीज इनटेक कितना है। अगर आप मान लीजिए 1400 कैलोरीज ले रहे हैं, आपकी बॉडी आपकी एक्टिविटीज से 1400 ही पर डे कैलोरीज बर्न कर रही है, तो फिर उससे भी क्या होता है, आपका वेट लॉस नहीं होगा। सेकेंड है कि आपकी डाइट, क्या आप ठीक से डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कि आपकी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि जैसे आप कैलोरीज़ का आप बहुत ध्यान रखकर ही खाना खाएं, मतलब उस हिसाब से कैलोरीज़ को लें। उसके लिए प्रॉपर आपको चार्ट मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप अपनी एज के हिसाब से और अपने जेंडर के हिसाब से कैलोरीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर हर इंसान के लिए कितनी कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए वो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो आप कैलोरीज़ को क्या कीजिए, आप आराम से गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। कैलोरीज को काउंट करने के लिए ना आप एक ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है माई फिटनेस पाल। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। वैसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस ऐप को यूज़ करना, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पर आप अपनी कैलोरीज कितनी आप ले रहे हैं आराम से काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझना नहीं मतलब उसको यूज़ करना। जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसका आपको देखना है कि आप कितनी कैलोरीज, जैसे आपने दही ली तो उसमें कितनी कैलोरीज है, एक बोल दही में कितनी कैलोरीज है, रोटी में कितनी कैलोरीज हैं, आपने रोटी खाई तो कितनी है, ये सब उसमें आपको बार बार नोट करना है और फिर नोट डाउन करना है। फिर आपको देखना है कि आपने कितनी कैलोरीज आज जो है वो इनटेक की हैं, फिर उसके साथ आपने जो भी एक्सरसाइज की, आपने वॉक की, उससे आपकी कितनी बर्न हुई। जितनी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, कोशिश करें उससे कम ही कैलोरीज लें। जैसे आपकी बॉडी पूरा दिन में 1500 कैलोरीज बर्न कर रही है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह से, तो आप क्या कीजिए, आप 1400 के अराउंड जो है अपनी कैलोरीज जो है वो ले सकते हैं। धीरे धीरे उसको कम भी कीजिएगा, आप भी मतलब शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो फिटनेस ऐप है ये आपको आराम से मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके लिए आपको ना, अब कैलोरी आप काउंट करेंगे तो वो आपको ना मेजरमेंट के हिसाब से काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी वेइंग मशीन भी आती है, ऐसा मेरे हस्बैंड करते थे जब उन्होंने स्टार्टिंग में वेट लॉस किया था, मैंने नहीं ऐसे यूज़ किया। तो वो वेइंग मशीन से जैसे एक बोल दही जो होती थी उसको मेज़र करते थे, फिर उसमें फिटनेस पाल जो ऐप थी ना उसमें वो एंटर करके देख लेते थे कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। फिर रोटी का भी वो मेजर करते थे कि भाई मैंने 1 रोटी खाई है या फिर 2 रोटी खाई है तो उसका वेट इतना है, तो इतनी रोटी में कितनी कैलोरीज होंगी। तो आप अगर मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे ना तो आप कैलोरीज काउंट आसानी से कर सकेंगे। तो ये एक जो मेजर पॉइंट है ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपने कैलोरीज इनटेक को काउंट कीजिएगा अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक जगह आकर अटक गया है। और उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम लेने हैं। तो चीनी वगैरह, शुगर वगैरह जो होती है उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसकी जगह मैंने आपको बताया जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जैगरी यूज़ कर सकते हैं अगर चाय के शौकीन हैं तो। अगर चाय के शौकीन नहीं है, चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैंने नहीं छोड़ी थी इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा जैगरी पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल उसे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका वेट लॉस फिर अब आराम से होने लगेगा। फ्रूट्स वगैरह खाइए आप, फ्रूट्स अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो फ्रूट्स वगैरह से भी आपको अच्छी खासी शुगर मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप बाहर का जो भी खाना है, जंक फूड वगैरह बिल्कुल बिल्कुल भी ना लें। और बिल्कुल जैसे आपका वेट अटक गया है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप खाने का आपको कुछ स्पेशल मन कर रहा है कि चलो आज हम लोग छोले भटूरे वगैरह खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वीक में एक बार खाएं, लेकिन बाहर का ना खाएं, घर पर बनाएं और खाएं। क्योंकि बाहर जो होता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह से खा लें, अगर वो छोले भटूरे बना रहे हैं तो वो एक ही ऑयल बार 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 यूज़ करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपका कुछ स्पेशल खाने का मन है तो कोशिश कीजिए आपका वेट लॉस जल्दी हो तो वीक में एक बार अपने आप घर पर बनाकर खाएं। और जितना भी पैक्ड फूड है वो सब बिल्कुल ना खाएं, हर चीज़ कोशिश करें कि अपने आप घर पर बनाकर खाएं।
खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खाने की क्या क्या टाइम हैंगे, किस किस टाइम पर आपको खाना है उसका ध्यान रखना है, वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उस हिसाब से खाइएगा। और आपको जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग में उठते ही आप क्या कीजिए, आधे घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। वैसे बनाना ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट सोक्ड आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, वो लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद 9 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल कीजिए। जितना प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा है, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। तो आप प्रोटीन रिच कोई भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। आप काले चने ले सकते हैं, उसकी चाट वगैरह बना के खा सकते हैं। आपको पूरा मैं क्या क्या खा सकते हैं उस पर मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर सकती हूँ। चीला खा सकते हैं, मूंग दाल का हो सकता है, बेसन का हो सकता है, मतलब जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन है वो आप खा सकते हैं। और फिर उसके बाद मिड मील जो लेना है वो आपको 2 घंटे के बाद ले लेना है। अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो 11 बजे के आसपास आप मिड मील ले सकते हैं। उसमें फ्रूट वगैरह कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लंच करना है, 1 से 2 के बीच में आप लंच कर लीजिए। लंच में भी दही शामिल कीजिए। और अगर आपका जैसे वेट अटका हुआ है तो कोशिश कीजिए कि आप गेहूं के आटे की रोटी ना खा के रागी फ्लावर वगैरह जो होता है उसका खाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और जो रोटी है वो कम कर दीजिए, सब्ज़ी को बढ़ा दीजिए। जितनी सब्ज़ी आप खाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। सैलेड्स खूब खाइए, फाइबर खूब खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइबर आपका जो फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं उसके बाद प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी तो हमें मिलती है लेकिन कॉन्स्टिपेशंस भयंकर होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी खूब पीजिएगा, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स भी खाइए लेकिन जूस अवॉइड कीजिए, फ्रूट जूस इतना फ़ायदेमंद नहीं है। ये सब हो गया, लंच हो गया आपका। उसके बाद आपको शाम का जो है नाश्ता, आप अगर चाय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 5 से 6 के बीच में जैसे आप चाय ले रहे हैं 5 बजे तक, मतलब 5 से 5:30 तक आप चाय ले लीजिए। तो चाय अगर मन नहीं है, चाय आप नहीं लेते हैं तो आप क्या करें, उस वक्त आपका कुछ तो खाने का मन करता है तो आप उसमें मखाना ले सकते हैं। घर में पोहे की बनी हुई आप खुद से बनाई हुई नमकीन ले सकते हैं। मखाने भी आप रोस्टेड, थोड़ा सा रोस्ट करके हल्का सा घी में तो आप ले सकते हैं। नहीं तो काला चना होता है उसको आप ओवरनाइट सोक करके रखिए और उसके साथ थोड़ी सी किशमिश भी जो होता है वो सोक करके रखिए। जब आपका मंचिंग का कुछ खाने का मन हो तो थोड़े से काले चने और वो जो सोक्ड किशमिश है वो साथ में मिला के आप खा सकते हैं। टेस्ट में भी वो अच्छी लगती है और उससे फिर भूख जो होती है, बार बार कुछ खाने का मन करता है, वो नहीं करता है। तो आप शाम को वो भी ले सकते हैं। और रात में 7:30 तक आप अपना जो डिनर है वो कर लीजिए। डिनर में कोशिश कीजिए दाल लीजिए या फिर आप सब्ज़ी जो आपने बनाई है वो खाइए। रोटी कट ही कर दें तो बहुत अच्छा है क्योंकि भाई आप बोल रहे हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। जैसे मैं कोशिश करती हूँ रोटी ना लेने की, ज़्यादातर मैं सब्ज़ी ही खाती हूँ या फिर मैं दाल ले लेती हूँ। तो वो एक बोल भर के आराम से खूब सारी सब्ज़ी जो है वो खा लीजिए, लेकिन ऑयल वगैरह लेस हो, बहुत ही कम ऑयल हो। और दाल तो बॉईल करके लीजिए, तड़का वगैरह मत लगाइए, ऐसे ही ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से रहिए और अपने जो टाइम है बिल्कुल फिक्स रहिए। 7:30 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना, नमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। रात को अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो आप आधा कप या 1 कप दूध ले सकते हैं। कोशिश करें वो भी मीठा ना लें, गुड़ या फिर शक्कर जो होती है, जैगरी पाउडर जो होता है वो भी ना डालें, ठीक है। ऐसे ही दूध जो होता है फीका लेंगे ना, मिल्क, तो वो भी ठीक है, कुछ दिनों वो आपको फीका लगेगा, लेकिन दूध में अब नेचुरली अपनी मिठास होती है, कुछ दिनों में वो ठीक लगने लग जाएगा। तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात और, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप वॉक करते हैं, आप डेली वॉक कर रहे हैं, आप 30 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी बॉडी यूज्ड हो गई है, वो आपको उससे बाहर निकलना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप आधे घंटे की वॉक करते हैं तो 5 मिनट आप क्या कीजिए, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। फिर 5 मिनट क्या कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए। फिर उसके बाद 5 मिनट आप फिर से ब्रिस्क वॉक कीजिए। 5 मिनट क्या कीजिए, आप अपनी जो है रनिंग या फिर जॉगिंग है वो कीजिए। इस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके इस तरीके से आप कर सकते हैं, जितना मतलब आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। बहुत ज़्यादा भी नहीं थकना है, लेकिन धीरे धीरे करके आप ऐसे बढ़ाइएगा तो उससे भी ठीक रहेगा। मतलब इस तरीके से हो कि अगर आप आधा घंटा वॉक कर रहे हैं तो 15 मिनट आपकी वॉक रहे और 15 मिनट आपकी जो है जॉगिंग जो है वो होती रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लगातार ना दौड़े, मैराथन में तो जाना नहीं है, तो आप थोड़ी सी वॉक कीजिए, थोड़ी सी फिर आप क्या कीजिए, रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए। थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी जो जॉगिंग है वो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी। आजकल तो सिर्फ मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि अब मैं परफेक्ट वेट पर आ गई हूँ, मुझे इससे कम नहीं करना है, मुझे ज़्यादा स्किनी होना पसंद नहीं है, तो इतना ठीक है। और अगर आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, उस पर रनिंग कर रहे हैं
तो आप उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए। स्ट्रेचिंग आप करते हैं ना, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, थोड़ी सी मसल्स वगैरह जैसे डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने के लिए आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं। उसकी ब्रांड जो है मैं मेंशन कर दूंगी कौन सा है, मेरे हस्बैंड लेते थे, वो मैं आपको बता दूंगी, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा या मैं आपको यहाँ पर साइड में जो है वो आपको दिखा दूंगी कि कौन सा प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं। जितना हो सके उतना एक्टिव रहें। जैसे आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी देर जैसे ऐड वगैरह आते हैं तो बीच में क्या कीजिए, आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर आप सब्जियां काट रहे हैं, घर में हैं, घर सब्जी काट रहे हैं, तो कोशिश कीजिए खड़े होकर सब्जी काटिए। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस जाते हैं तो बीच में आप काम करते करते थोड़ी देर का ब्रेक लेके थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं। इस तरीके से काम कीजिए, मतलब एक जगह बहुत देर तक बैठे नहीं रहें, थोड़ी देर बाद आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहें। वैसे हम हाउस वाइफ को तो बैठने का मौका नहीं मिलता, थोड़ी देर बाद हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम एक जगह जाकर चिपक जाते हैं, या मोबाइल पे होते हैं तो एक ही जगह चिपक जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमें वॉक भी करनी है। मोबाइल पर भी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप चलते चलते भी देख सकते हैं। थोड़ी सी आपको एकदम से याद है अरे हमें वॉक करनी है, तो अपना सामने से ऐसे स्क्रीन लेकर आप थोड़ा इधर उधर वॉक कर लीजिए और फिर बैठ जाइए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग जीरे का पानी नहीं हमें सूट करता है, हम क्या लें, तो आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। आप ओवरनाइट सौंफ को, 1 स्पून सौंफ को पानी में भिगो कर रखिए, सुबह सुबह उसको पी लीजिए और साथ में जो वो सौंफ होती है उसको भी च्यू कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सुबह आप उसे जब खाली पेट लेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ज़ीरा अगर सूट नहीं करता है तो आप सौंफ वाला पानी भी मॉर्निंग में ले सकते हैं। कोशिश कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वही इसीलिए मैं बोल रही थी कि 7:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं, फिर उसके बाद जब आप मॉर्निंग में खाएंगे तो वो 9 बजे का आपका टाइम होगा, तो इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, तो आराम से 14 से 16 घंटे की जो है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। 7:30 वही है जो अपना टाइम है, फिक्स कर लीजिए कि 7:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, नमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो अपने आप ही आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है यूज्ड टू हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। और रात में कोशिश कीजिए रोटी लें ना तो ज़्यादा सी सब्ज़ी ले लीजिए और ज़्यादा सी दाल पी लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैंने भी वही किया है। तो बस यही थे छोटे मोटे टिप्स वेट लॉस के। वेट लॉस प्लेटो वाली जो प्रॉब्लम है आपके साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बस जो मैंने बोला है उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।